दशमुख पुत्र पाकर के कहता है यज्ञ को नष्ट कर दो, और दशरथ पुत्र को पाके कहते हैं यज्ञ की रक्षा करो। जाओ राम विश्वामित्र जी के साथ यज्ञ की रक्षा करो। बोलो अंतर है कि नहीं? है अंतर। दशमुख में और दशरथ में अंतर है। वो सबसे पहले आदेश दे रहा अपने बेटों को कि जाओ यज्ञशालाओं में आग लगाओ, और भूख लगे तो घर मत आना, वहीं यज्ञ में जो पंडित बैठे हों महात्मा उनको खा लेना, घर आने की जरूरत नहीं है। दुज भोजन मख, ये मैं नहीं कह रहा हूं, रामायण में लिखा है इसलिए कह रहा हूं। दुज भोजन मख होम सराधा, सबके जाय करो तुम बाधा। दुज भोजन मख होम सराधा, सबके जाय करो तुम बाधा। बाधा उत्पन्न करो, जाओ यज्ञशालाओं को नष्ट करो, गौशालाओं को नष्ट करो, और जितने भी वेद पाठी ब्राह्मण, यज्ञ करने वाले महात्मा, भजन करने वाले महात्मा, यज्ञ करने वाले विद्वान सभी को खा डालो, छोड़ना नहीं। ये रावण का आदेश है, ये दशमुख का आदेश है। ईमानदारी के साथ बताओ, यज्ञ का विरोध किया, गौशालाओं को जलाया, यज्ञ को नष्ट किया, महात्माओं को काटा मारा, रहा न कुल रोवन हारा, कोई बचा बेटा? बोलो। बाद में रावण मला, पहले सबका सफाया करवा दिया उसको। बोलो भाई, बाद में मरा। लेकिन आपको मालूम है राम ब्रह्म परमार्थ रूपा, राम तो राम ही हैं। अरे दशमुख तो वो है कि जो केवल त्रेता में ही नहीं मरता है, हर साल हर दशहरा को मरता है, वही दशमुख है। बोलो दशमुख वही है कि नहीं? वही रावण है जो केवल त्रेता में ही नहीं मरता है, हर साल मरता है, दशहरा गांव गांव में मरता है। और याद रखना, दशरथ वो हैं ऐसे बेटे पाए कि यज्ञ की रक्षा करने लगे। जब तक ये सृष्टि रहेगी, इस सृष्टि के रचयिता राम होंगे, और राम होंगे तो दशरथ का नाम अमर रहेगा। प्यारे बोलो, रहेगा कि नहीं? दशरथ का नाम अमर रहेगा। इसलिए मैं कहता हूं कि इंसान हो, कुछ ऐसा काम कर लो कि जिस काम को करने से मरना तो पड़ेगा ही पड़ेगा, लेकिन कीर्ति अमर हो जाएगी। बच नहीं सकते हो, मरना तो सबको पड़ेगा। बोलो पड़ेगा, ये तो नियम ही है। एक महात्मा बड़ी बड़ी बातें करते थे, और वास्तव में बड़ी बड़ी बातें करने का उन्हें अनुभव भी था, अध्ययन भी था, है भी, अभी भी है। लेकिन उन्होंने अंत में इस बार कह दिया, बोले ये सत्य है कि अमुक सन में मेरा शरीर चला जाएगा। सन बताया, अमुक सन में मेरा शरीर चला जाएगा। और ये भी कहा है कि कोई भी ताकत मुझे उस सन में जाने से रोक नहीं पाएगी। इसका मतलब क्या है? उन्होंने अपना भविष्य बता दिया है, सन बता दिया है, तिथि बता दी है, लेकिन ये नहीं कह पाए वो कि नहीं 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 नहीं, भले ही ऐसा लिखा है, लेकिन फिर भी मैं अपनी तपस्या, अपनी साधना, अपने भजन से अपनी मौत को रोक लूंगा। ये नहीं कह पाए वो। यही कहे कि मुझे जाने से कोई रोक नहीं सकता है। तो बोलो भाई, जब ऐसे ऐसे भजन करने वाले तपस्वी, दुनिया की बातें त्रिकालदर्शी अपने को कहे जाने वाले, वो भी घोषणा कर सकते हैं, उन्हें भी कोई रोक नहीं सकता है, तो ईमानदारी के साथ बताओ, तुम सब सामान्य हो कि नहीं हो? तो फिर ये सत्य है कि जाना पड़ेगा, लेकिन जाना पड़ेगा
लेकिन कीर्ति हमारी सदा इसी धरती पर रहेगी। उस कीर्ति को कोई माई का लाल नष्ट नहीं कर सकता है, ये दावा है।